हेलो दोस्तों, ये मेरा दूसरा लॉन्ग वीडियो है। मेरा पिछला वीडियो मैंने कुछ दिन पहले लगाया था जो मेरे बचपन के बारे था, माई चाइल्डहुड टिल IIT ईयर्स। लाइक आई टोल्ड यू, दीज लॉन्ग वीडियोज आर डिफरेंट फ्रॉम माई जो बाकी मेरे यूट्यूब पे वीडियोज होते हैं, वे विच आर बेसिकली 2 minutes 3 minutes वेयर आई टॉक अबाउट वन कॉन्सेप्ट, गिव यू सम टिप्स, क्विक मोटिवेशन नोट्स, टू सेव टाइम। लेकिन कई बार मुझे लगता है लाइफ में कुछ चीज़ें होती हैं जो 2 मिनट में बात करने में पूरा नहीं समझ आता है, और इसलिए ये वीडियो मैं बनाता हूँ। दिस इज़ मोर मेरे दिल से जो बात मेरे को बतानी है, जो मैंने ज़िंदगी में सीखा है, सोचा आपको बता दूँ। जो मुझे लगता है कि अगर मैं छोटा होता, मेरे को कोई बता देता तो ये शायद मेरे को फ़ायदा हो जाता। पिछले वीडियो का अच्छा रिस्पांस आया। ऑफ कोर्स जो छोटे वीडियोस हैं उनके व्यूज़ ज़्यादा आते हैं, लेकिन जो लंबे वीडियोस हैं उसके जो उसमें ऑब्वियसली टाइम ज़्यादा लगता है देखने में, लेकिन जिन्होंने देखा और जिस तरीके के कमेंट्स आए, मुझे लगा लोगों ने बहुत बेनिफिट किया। तो अगर आप ये वीडियो भी देख रहे हैं तो आई होप आपको भी बेनिफिट हो। पिछले वाला भी देख सकते हो, लेकिन ऐसा कोई सीक्वल नहीं है, ये उस सीक्वेंस में नहीं है। आज मैंने उस वीडियो में मैं अपनी एज 17 तक, जब तक मेरा IIT में एडमिशन हुआ था तब तक आपको लेके आया था। आज मैं आपको अपने IIT ईयर्स के बारे में थोड़ी बातें बताऊंगा कि कैसे उन्होंने मुझे शेप किया। मैं ये भी जानता हूँ, कुछ लोग चाहते हैं मैं इंग्लिश में बनाऊँ, कुछ लोग चाहते हैं मैं हिंदी में बनाऊँ। सो आई ट्राई टू मिक्स इट अप लिटिल बिट। लेकिन क्योंकि मेरा इतना कंटेंट इंग्लिश में आता है, थोड़ा हिंदी में अगर मैं करूँ तो मुझे लगता है ज़्यादा लोगों को अच्छा लगेगा। लेकिन ऑब्वियसली कुछ चीज़ें इंग्लिश में रहेंगी, कुछ टर्म्स इंग्लिश में रहेंगी, तो आई थिंक जो भी है बोलचाल की भाषा में मैं बोलने की कोशिश करूँगा। तो मैंने लास्ट टाइम का जो वीडियो एंड किया था वो ये था कि मेरा IIT में एडमिशन हो गया और मेरे को ज्वाइन करना था, और वहाँ से शुरू करते हैं। तो ऑब्वियसली जैसे मैंने आपको बताया, मैं कोई इतना एक्सपेक्टेड नहीं था कि मेरा IIT में हो जाएगा, ना ही मैं कोई आउटशाइनिंग, कोई बड़ा ही रिमार्केबल स्टूडेंट था। अच्छा स्टूडेंट था, लेकिन ऐसे कोई ये नहीं बोल रहा था कि इसका IIT में हो जाएगा, और ना ही मेरे आसपास किसी का हुआ था। तो बहुत एक्साइटमेंट। जून के करीब मेरा सिलेक्शन हुआ था। आई थिंक आप अगस्त में ज्वाइन करते हो या जुलाई में, मुझे ठीक से याद नहीं। लेकिन वो जो 2 महीने थे, यू कैन से टॉप ऑफ द वर्ल्ड महीने थे, राइट। 17 साल का मैं हूँ। ज़िंदगी में कोई बड़ी उपलब्धि मैंने आज तक नहीं हासिल की है। ना मैं कोई स्पोर्ट्स टीम में था, ना मैं कोई बहुत ज़्यादा म्यूज़िक बजाता था। थोड़ा बहुत मैगजीन्स वगैरह में आर्टिकल्स देता था, लेकिन ऐसे नहीं था कि कोई हाँ भाई बड़ा कमाल का लिखता, क्या लिख लेगा कोई 14-15 साल का। और ऊपर से लास्ट 2 साल से मैं बस कोशिश कर रहा था एक IIT एंट्रेंस की पढ़ाई के लिए। तो उसमें लोगों को कुछ दिखता तो नहीं, आपकी कोई पर्सनालिटी वगैरह तो कोई खास डेवलप नहीं होती है। तो ये जो 2 महीने थे, इसमें मैं स्टार बन गया सडनली। एक लोकल मोहल्ले का तो स्टार बन ही गया था, क्योंकि लिटरली मैं एक ऐसे फ्लैट्स में रहता था, नारायणा विहार में, H ब्लॉक में हमारा घर था। आई डोंट थिंक 800 स्क्वायर फीट भी होगा वो घर। छोटे छोटे घर हैं वहाँ, MIG फ्लैट्स, और कई सारे मतलब 4-5 स्टोरीज और बहुत सारे ब्लॉक्स बने हुए हैं। तो सारी फैमिलीज़ में वो खबर फैल गई कि जी भगत जी के घर में लड़के का IIT में हो गया। तो सडनली जो लड़का वहाँ पे रोज़ घूमता था, ऐसे कोई परवाह नहीं करता था, जो बाज़ार से चावल खरीद के ला रहा है, जनरल स्टोर से चीनी खरीद के ला रहा है, तंदूर से रोटियां सिकवा के ला रहा है। आई डोंट नो इफ आप लोगों को याद है कि नहीं, या आजकल ये होता भी है कि नहीं, कि हमारे टाइम में ये होता था कि तंदूर से रोटियां सिकवा के लाते थे लोग। अगर आपको तंदूरी रोटी खानी है, दैट्स अनदर डिस्कशन ओनली। मे बी कुछ लोग होंगे यहाँ पे जिनको इस चीज़ के बारे में पता है। एनीवे, तो वो लड़का सडनली अब IIT जाएगा, IIT में उसका एडमिशन हो गया है। तो उस टाइम पे जो वायरल जिसे कहोगे, बिना सोशल मीडिया के, बिना कोई व्हाट्सएप के, एक तरह से एक घर से H ब्लॉक के एक फर्स्ट फ्लोर वालों ने सेकंड फ्लोर वालों को बताया, ऐसे करते करते वायरल हो गई वो न्यूज़ कि इधर एक लड़का रहता है, उसका नाम चेतन है। पहली बार किसी ने बॉदर किया कि उसका नाम पूछने के लिए, वो चेतन है, और उनसे जाके उसका हो गया। और जैसे कि अक्सर मिडिल क्लास घरों में होता है, सारे पड़ोसियों ने अपने बच्चों को चांटे मारे, जाओ मिल के आओ उससे, कुछ सीखो जाके उससे। हालांकि वो और मैं कुछ भी अलग नहीं कर रहे थे, ऐसा कोई ये मेरे में 2 महीने पहले मेरे से कोई कुछ नहीं सीखना चाहता था, लेकिन अब सडनली सबको चांटे लग रहे थे कि जाके तुम मिल के आए कि नहीं आए। और लोग मुझसे मिलने आते थे, और मैं सडनली कोई कोच तो नहीं बन गया था मैं। अपना मेरा एडमिशन हो गया था, तो मैं बस ऐसे बैठा रहता था खुश होके कि हाँ देखो लोग आ रहे हैं मुझसे मिलने, घंटी आंटी आपके बेटे से मिलना है आंटी, और मिसेस गुप्ता आ रही है, मिसेस शर्मा आ रही है, जो भी है कि ज़रा मिलवाना अपने बेटे। अरे बड़ा समझदार लड़का है, बड़ा शानदार लड़का है, बड़ा अच्छा लड़का है, ज़रा बेटे से भी बता दो, ये से कहो ये तो पढ़ता नहीं है, ये तो कहो ये तो कितना यूजलेस है। तो
मैं मज़े ले रहा था ऑनेस्टली, मेरे को लग रहा था। और लड़कियां भी, कॉलोनी की लड़कियां भी बेचारी पढ़ रही है, वो भी आ रही है मुझसे मिलने, जो मतलब मुड़ के भी नहीं देखती होंगी, सडनली मुझे ऐसे देख रही हैं जैसे कि आई डोंट नो, कोई ऐसे तो नहीं देख रही थी, पर मुझे ऐसे फीलिंग आ रही है कि इतनी अटेंशन मिल रही है। सो दैट वाज रियली नाइस। और अब तक IIT शुरू नहीं हुआ है, तो ये बेस्ट फेज़ है कि IIT की जो इंटेंस पढ़ाई है, जो मुझे पता नहीं था होने वाली है, वो भी नहीं है। बस मेरे को एक तरह से एक गोल्ड मेडल मिल गया और मैं वो पोडियम पे खड़ा हूँ और कैमरा ऑन है। लोगों ने हमें डिनर पे भी बुलाया। जो लोग ज़्यादा एंटरप्राइजिंग थे वो खुद बच्चों को नहीं भेजते थे, वो मेरी मम्मी को लंच का इन्विटेशन देते थे, डिनर का इन्विटेशन देते थे, फिर हम जाते थे उनके घर और फिर पता लगता था कि ये लंच फ्री नहीं है, एज दे से देयर इज़ नो फ्री लंच। मुझे 1 घंटा बैठ के पूरा समझाना भी पड़ता था उसे कि देखे ऐसे पढ़ ऐसे पढ़ ऐसे कर। क्या बोलूँगा मैं, यही बोला जल्दी पढ़ ले भैया बैठ के, और क्या। इतना कोई मेरे को बड़े कोई नगेट्स नहीं थे, पर आई थिंक एक नारायणा विहार के H ब्लॉक में एक उम्मीद की लहर जाग गई थी कि यहाँ पे भी हम लोग पढ़ के IIT में जा सकते हैं। तो एक तरह से मैंने वो कंट्रीब्यूशन किया। मुझे अच्छा लगा अटेंशन, और कहीं ना कहीं मुझे अच्छा लगता है अटेंशन, शायद तभी मैं जो बनाऊँ वो बनाऊँ, तभी मैंने ऐसे प्रोफेशन चूज़ किए जहाँ पे लोग मुझे जाने पहचाने। बट उस टाइम मुझे ऑब्वियसली ये नहीं पता था। मेरे को एक चीज़ जो उस टाइम पे उन 2 महीने में करनी थी कि एक बार ओरिएंटेशन के लिए IIT जाना था और ब्रांच चूज़ करनी थी। एंड ब्रांच चूज़ करने का कोई आइडिया नहीं था मुझे, कुछ पता नहीं क्या होना है। मेरी ऑल इंडिया रैंक 326 है और कुछ मुझे आइडिया नहीं है मैं कौन सी इंजीनियरिंग करना चाहता हूँ। बट आपको चुनना है वहाँ जाके, आपको वहाँ जाके चुनना है कि आप सिविल इंजीनियर बनोगे या कंप्यूटर इंजीनियर बनोगे, और उससे आपकी लाइफ कंप्लीटली डिफरेंट हो सकती है। लेकिन आप एक 17 साल के बच्चे को कह रहे हो कि जरा चुन लो बेटे, तो मुझे कुछ आइडिया नहीं था। मैं बस इतना खुश कि मेरा IIT में हो गया, उसी में मैं खुश हूँ, ठीक है। और मेरे को किसी ने कहा कि एक चीज़ मुझे याद है, 1991 में मेरा एडमिशन हुआ था, तो दैट वाज वेरी लॉन्ग अगो। बट उस टाइम पे नए नए कंप्यूटर्स आ रहे थे, तो किसी ने कहा कि कंप्यूटर्स बेस्ट है, कंप्यूटर्स सबसे बेस्ट रैंक वाले कौन सा लेते हैं, कंप्यूटर लेते हैं, तुम भी कंप्यूटर लो। उन्होंने कहा देखिए कंप्यूटर्स में आपका IIT दिल्ली में नहीं होगा, 326 इज़ नॉट गुड इनफ। सो अनदर लेसन आई लर्नड इन लाइफ कि आप चाहे जहाँ पे भी स्टार हो, आप अपने मोहल्ले में स्टार हो गए, कहीं ना कहीं जाके आपको वो फीलिंग आएगी कि आप उतने भी कोई खास चीज़ नहीं हो। क्योंकि जब मैं 326 रैंक लेके ओरिएंटेशन पे पहुंचा और मैंने कहा मेरे को कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग करनी है, IIT मैंने कहा नहीं, यू आर नॉट मेकिंग द रैंक फॉर कंप्यूटर साइंस। हाँ यार, इंडिया में 326 आए हैं लेकिन कंप्यूटर साइंस नहीं पढ़ सकते। तो ऑब्वियसली H ब्लॉक में मैं स्टार हूँ, लेकिन वो ओरिएंटेशन रूम में आप ज़रा पीछे हो जाइए लाइन में। तो दैट्स ओके, दैट्स अनदर लेसन इन लाइफ कि अपने आप को इतना भी ऊंचा ना मानो, क्योंकि आपसे ऊपर भी लोग हैं, यू नो, दैट्स समथिंग टू लर्न। एंड देन दे सेड कि अगर आपको कंप्यूटर साइंस का बहुत ही शौक है तो आप IIT खड़गपुर डाल सकते हो, उसमें शायद मिल जाए। क्योंकि पिछले साल 310-320 के बीच को मिला था लास्ट में, उनके बाद डेटा रहता था, तो आप वहाँ डाल दो। अब खड़गपुर और बहुत दूर है यार। खड़गपुर का मैंने बस एक ही चीज़ सुनी थी कि दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है रेलवे प्लेटफॉर्म। अब अगर कोई जगह इसलिए फेमस है कि वहाँ का रेलवे प्लेटफॉर्म सबसे बड़ा है, मतलब और कोई नोटेबल बात वहाँ की नहीं है, ये भी नहीं कि वहाँ पे मिठाई फेमस है या एक छोले भटूरे फेमस है, कोई उनका प्लेटफॉर्म सबसे बड़ा है, तो आप सोच लो जगह कैसी होगी। आई एम श्योर खड़गपुर अच्छा ही होगा। आई एम सॉरी अगर कोई खड़गपुर वाले सुन रहे हैं, सॉरी टू ऑल खड़गपुरियंस हु आर लिसनिंग टू दिस, बट मैंने कहा नहीं यार वो नहीं कर सकता, क्योंकि IIT दिल्ली जो था वो हौस खास में था, जो एक ज़माने में दिल्ली का बड़ा आउटस्कर्ट रहा होगा, लेकिन 91 तक भी और अभी भी इट इज़ वन ऑफ द कूलेस्ट पॉशेस्ट पार्ट्स ऑफ दिल्ली। इनफैक्ट हौस खास विलेज आ गया अभी तो, वहाँ पे जो बड़े कूल रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं, तो वहाँ पे कई सारे ऐसे पुराने गांव हैं जो अब बड़े हिप बन चुके हैं, क्योंकि वो साउथ दिल्ली के अंदर है। और मैंने कहा यार ये छोड़ के मैं कैसे चला जाऊँ, और IIT दिल्ली वॉज द ओनली IIT कैंपस आई हैड सीन। एक तो ओरिएंटेशन में मैंने देखा, और उससे पहले इफ़ यू रिमेंबर द फर्स्ट वीडियो में एक स्कूल में लड़का था कनिष्क, उसके ब्रदर से मिलने हम गए थे वहाँ पर। मेरा सपना था यहीं आना है और मेरा घर भी पास है वहाँ से, तो वाई शुड आई लीव। तो उन्होंने कहा कि अगर आपको IIT दिल्ली में चाहिए तो आपकी रैंक वालों ने लास्ट ईयर मैकेनिकल इंजीनियरिंग ली थी। नाउ मुझे कुछ अता पता नहीं था मैकेनिकल इंजीनियरिंग का, मुझे इतना पता था कि मेरी ड्राइंग बहुत ही ख़राब है, आई हैव हॉरिबल ड्राइंग। एंड सी दिस इज़ व्हाट हाफ नॉलेज डज टू यू। मेरे को किसी ने कहा कि उसमें बहुत मैकेनिकल ड्राइंग लगती है, उस टाइम पे इतने सॉफ्टवेयर वगैरह भी नहीं थे और वो तुमसे होगी नहीं, पर मैंने कहा मेरे को ये नहीं करनी।
और मुझे केमिस्ट्री बहुत पसंद थी, तो मैंने कहा केमिकल इंजीनियरिंग करनी है, विच अगेन इज अ रॉन्ग थिंकिंग बिकॉज chemical engineering has very little to do with chemistry. I know it sounds strange, but chemical engineering is about processing, making of chemicals, ye wo. So that again is a very about chemical plants and machinery, not so much about chemistry or chemical reactions. I had no idea, you know. मैं तो बस खुश हूँ कि मेरे को मोहल्ले में लोग पूछ रहे हैं मेरा IIT में हो गया, ओके फाइन. तो उन्होंने कहा क्या भरोगे. I literally had no clue, nowhere to look for, no Google, nothing at that time. तो मैंने कहा क्या करूं. तो मैंने क्या किया, अपने रिश्तेदारों वगैरह से पूछा और सबने कहा एवरग्रीन ब्रांच है मैकेनिकल इंजीनियरिंग. एवरग्रीन आई डोंट नो, इट्स वेरी कॉमन इंडियन वर्ड, पीपल लाइक दैट वर्ड. एवरग्रीन मिठाई की दुकान भी है मेरे घर के पास से. एवरग्रीन मीन्स हमेशा घास जहाँ उगती रहती है. मतलब मैकेनिकल इंजीनियरिंग अगर आप करोगे तो आपको हमेशा जॉब लग जाएगी. आई डोंट नो if civil engineering is green only in the summer or winter, but mechanical engineering कर लो, that is evergreen. मुझे थोड़ा बहुत मन था उस टाइम पे US से जाने का, बस ऐसे ही, कोई लॉजिक नहीं है, बस जाना है क्योंकि जाके US जाएंगे. तो लोगों ने कहा कि केमिकल इंजीनियरिंग करोगे तो बड़े आराम से मास्टर्स के लिए US में स्कॉलरशिप मिल जाती है क्योंकि आजकल डिमांड चल रही है. लेकिन जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से केमिकल इंजीनियरिंग का एवरग्रीन नहीं है. एवरग्रीन सिर्फ मैकेनिकल इंजीनियरिंग है. तो मैं क्यों पार्शियली ग्रीन लूँ. मैंने कहा जॉब भी ज़रूरी है. अच्छा, और मैं बहुत पैसे में बड़ा नहीं हुआ. लाइक आई टोल्ड, छोटा सा घर था, घर पे हमेशा पैसे की कमी रहती थी. तो मैंने कहा यार जॉब तो करनी है, जॉब नहीं लगेगी तो फिर तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी. तो मुझे एवरग्रीन वाली इंजीनियरिंग करनी है. तो मैंने कहा, प्रोफेसर्स बैठे थे वहाँ पे, मेरे को वो हेल्प करते हैं तुम्हारी भरने के लिए फॉर्म. तो मैंने कहा सर मुझे एवरग्रीन वाली चाहिए. तो उन्होंने कहा एवरग्रीन क्या होता है. मैंने कहा मेरे को लोग कह रहे हैं कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग एवरग्रीन है और मुझे IIT दिल्ली नहीं छोड़ना है. सो आई डोंट केयर, खड़गपुर में मुझे नहीं जाना कंप्यूटर सीखने दुनिया के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म वाले शहर में. तो उन्होंने लगा कि कितना कन्फ्यूज लड़का आ गया, बट आई वॉज नॉट द ओनली कन्फ्यूज वन. लेसन नंबर 2, यू मे हैव गॉटन इनटू IIT बट यू स्टिल डोंट नो हाउ टू थिंक स्ट्रेटेजिकली अबाउट योर लाइफ, राइट. एंड दैट इज इंपॉर्टेंट. अ लॉट ऑफ टाइम्स मैंने लाइफ में जो बाद में अचीव किया वो इसलिए किया कि मैंने एक स्ट्रैटेजी लगाई है, एक सोचा है, और वो कोई नहीं आपको बताता. वो कोई एंट्रेंस एग्जाम में नहीं आता. आपकी रैंक आ गई, आपको एक मौका मिल रहा है, उस मौके को आप क्या करते हो वो हर बार नहीं समझ आता है. तो मैंने कहा मुझे मैकेनिकल इंजीनियरिंग चाहिए. उन्होंने कहा ओके ठीक है, सारे तुम्हारी रैंक वाले वही भर रहे हैं. मैंने भी भर दिया. कुछ आइडिया नहीं है क्या होता है मैकेनिकल इंजीनियरिंग. मशीनें होती हैं, मतलब ओके दैट्स हार्डली अ वेरी स्मार्ट थिंग टू नो कि बस मशीनें होती हैं, ये होता है वो होता है. मैं भर के आ गया और उसके बाद ऑफ कोर्स थोड़े दिन और बचे थे और फिर मुझे IIT ज्वाइन करना था. मेरे को कोई परवाह नहीं है क्योंकि मैं तो घर आ गया. मुझे तो गुप्ता आंटी ने खाने पे बुलाया और उनकी बेटी आके जो मुझसे कभी बात नहीं करती थी बस स्टॉप पे पूछ रही है सो हाउ डिड यू स्टडी. और मैं मतलब ऐसे चौड़ा होकर बोल रहा हूँ यू नो इट ऑल डिपेंड्स, आई मीन इट्स अबाउट बैलेंस, यू नो, ऐसे कुछ भी पेल दो. तो मैं उन सपनों में हूँ. मुझे कुछ आइडिया नहीं कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग मैं करना चाहता हूँ नहीं करना चाहता. एंड आई थिंक मोस्ट चिल्ड्रन आर लाइक दैट. तो ये जो, एंड दैट्स ओके. हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि 17 साल की उम्र में तुम्हें पता हो कि व्हाट यू वांट टू बी डूइंग एट 57. आई एम 46 now. I don't know what I want to be doing at 56. I don't know, honestly. Even though I have lived so much of my life, I have my path cut out. मुझे नहीं पता. तो 17 साल में कैसे कर सकते हो. फाइन. तो फिर वो दिन आया when I had to join IIT. I remember going, obviously I must have taken a cab or something. नॉर्मली हम DTC बसेस में जाते थे पर उस टाइम अटैची वगैरह होगी कोई, तो उसमें हम गए. द गुड थिंग अबाउट IIT which I liked was even if you are from Delhi, you have to join the hostel. You have to stay in a hostel. So it was kind of nice. I wanted to live in a hostel and मैंने कहा कि मज़ा आएगा. पता नहीं, सुनते थे कि हॉस्टल में बड़े मज़े आते हैं एंड थोड़ा इंडिपेंडेंस, थोड़ा कुछ सीखने को लगा, विच आई एग्री, विच वॉज अ गुड डिसीजन. इनफैक्ट कई बार मुझे लगता है मैंने IIT में जो हॉस्टल से सीखा है वो शायद IIT के क्लासरूम से नहीं सीखा. एक्चुअली क्या सीखा IIT के क्लासरूम से वो मेरे को सोचना पड़ेगा, पर हॉस्टल से मैंने बहुत कुछ सीखा, यू नो. So I went and I was given the Kumaon hostel, same one that's in 5.1 actually. It's still there. And I remember there were these wings. एक नॉर्थ विंग है तो N विंग है, ईस्ट विंग है तो E है, साउथ विंग है तो S है, और फिर फ्लोर जो है वो फर्स्ट फ्लोर A B C ऐसे करके है.
तो इफ़ यू आर NB that means you are north and second floor. So and then the room number. So I remember mine was NC17, my room. It was actually a super tiny room, but it was an individual room. In other hostels there were 2 students, but in my case, in our hostel, we had 1 person, 1 room, but it was the tiniest room you can imagine. But it was my room, and there was a wall बीच में, और वो wall पूरी नहीं थी, so I could hear the person in the next room, the other person could hear me. I don't know why they did that, maybe for company or whatever. I still remember there was a boy called Riaz Ahmed in the next room, and I reached there, and there was the Haus Khas ka, the road दिखता है वहाँ से, there was a deer park outside, it's still very pretty, very nice, and it didn't look very grand or anything. I mean, there was it's hot, Delhi is hot, there was a fan, but it hardly did anything. और वहाँ मैं पहुँच गया, एंड जो ग्रेटनेस की फीलिंग लग रही थी कि अरे ये तो भैया आके बताओ हमें और ये स्टार है, वो नहीं लग रहा था. और मेरे साथ ही सेम डे ऑब्वियसली पूरा का पूरा बैच हॉस्टल में चेक इन करेगा. 7 हॉस्टल हैं IIT दिल्ली में, तो 300 बच्चे, तो मतलब वही यू कैन डिवाइड 40-50 चिल्ड्रन आर कमिंग, 40-50 स्टूडेंट्स आर कमिंग एट द सेम टाइम ना. ये सब अपने मोहल्ले के स्टार आए हैं, लेकिन यहाँ तो भीड़ में लाइन में लग रहे हैं कि मेरा फॉर्म लो, मेरा कमरा बताओ, मेरी चाबी कहाँ है, मैं कहाँ हूँ. सो सडनली IIT didn't feel so special anymore, you know. I felt अच्छा इनका भी हो गया है. मुझे लगता था सिर्फ मेरा ही हुआ है दुनिया में, क्योंकि लास्ट 2 महीने में सिर्फ मैं अपने आप को ही देखता था IIT वाला. अब यहाँ देखा तो रियाज अहमद से लेके गौतम खन्ना एंड मनु राणा एंड like so many of my friends, Ashutosh Johri, like these are later on became very close friends of mine, but people are coming from all over the country and I am just one of them. Okay, humbling exercise. Like I said, the first thing IIT teaches you, it crushes your ego out. जो आप, मैं चाहे मानूँ ना मानूँ, लास्ट 2 महीने में मैं थोड़ा स्टार वाली फीलिंग अपने में ला रहा था कि ईगो मेरी आ गई थी कि you know ki I am special, but when you see all these students, you're not special. And then you count all the batchmates of all the 7 hostels, there are 300, and then you count the 2nd year, 3rd year, 4th year, there are literally 3,000 IITians. No, not 3,000, 1,500, sorry, 300 per batch, so 1,200, 1,500, some 5-year courses, whatever. My maths is also going all over the place, but 1,000 plus is a lot of people, and they're all IITians, they're all stars in their neighborhood, in their towns, in their खानदान, एंड वो सब आए हैं वहाँ पे, एंड आपको सडनली लगता है अरे बाप रे अब इनके साथ क्लास जाना पड़ेगा. ऐसी जान निकलती है कि हम आपको क्या बताएं. एट दैट टाइम रैगिंग भी होती थी, विच इज़ थैंकफुली बैंड नाउ, सो डोंट इनकरेज इट, बट दैट टाइम होती थी. वी डिड इट, इट्स देयर इन द बुक 5.1, इट्स देयर इन द मूवी 3 Idiots. All that is not possible anymore, which is great. But at that time, anyway, there's no record of anything what is happening, there's no videos, there's nothing, right? So there was ragging, there was, anyway, आपकी ego crushed because there are so many other students who are just as smart as you, more smart than you, and then the ragging they crush your ego even more. I guess somewhat that is the intention, I don't know, but that's not the best way to do it. And then उसके बाद यू गो टू क्लास द नेक्स्ट डे. ये नहीं कि आओ जी बैठो अभी तो गद्दे बिछाओ तकिए जाओ. आपने 3 बजे हॉस्टल में चेक इन किया, सामान अपना कपड़े रखते रखते 6-7 बज गए. एक खाना खाया, खाने के टाइम भी आपको सारे सीनियर्स तंग करे जा रहे हैं, सब दे कॉल इट इंट्रो मांगना, यू हैव टू टॉक टू देम, खा ही नहीं पा रहे आप कुछ, एंड जाके सो जाओ. एंड आई थिंक सुबह लाइक 8 o'clock फर्स्ट क्लास, एंड हॉस्टल से थोड़ा दूर है, लाइक इफ यू हैव टू वॉक इट्स लाइक 2 kilometers. So basically I would wake up at 6:30 and you go sit in class in IIT. हम सपने लेके जा रहे हैं जैसे मैं हूं ना टाइप पिक्चरों में होता है कि ऐसे कॉलेज जाएंगे और ऐसे हवाएं चल रही होंगी और ऐसे साड़ियाँ उड़ रही होंगी टीचरों की. वो सब कुछ नहीं हो रहा है, सिर्फ आप बैठे हो. और मैंने 6:30 का अलार्म लगाया तो रियाज अहमद ने तो 5 बजे का लगा लिया था, और रियाज अहमद ने रियाज किया हो ना हो पर मेरे को 5 बजे ज़रूर उठा दिया. और मेरे को लग रहा है मैं कहाँ आ गया. ये था, इसके लिए मैं 2 साल घिस रहा था. मुझे लग रहा है स्टूडेंट ऑफ द ईयर होने वाला है, वो तो नहीं हुआ. बस
कोई भोपाल से, कोई नागपुर से, कोई कहीं से, सब अपने स्कूल के शहर के टॉपर आए हुए हैं और सब साइकिलें लेके, कोई पैदल करके, मुंह धो के, सीनियर से बच बच के क्लास जा रहे हैं। ठीक है भाई, यही लाइफ होती होगी। जाके हम क्लास में बैठे तो जो थोड़ी बहुत भी आप में अगर ईगो बाकी रही हो कि भाई मैं तो बहुत स्टार हूँ, वो टीचर ने जब पढ़ाना शुरू किया उसी वक्त निकल गई। आई एम टेलिंग यू, हम अपने आप को बड़ा स्मार्ट सोचते थे कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तो हमें आता है, इससे मुश्किल क्या होगा जितना हमने पढ़ा है। जो मैथ्स की क्लास थी और जो फॉर्मूला उसने लिखे, मतलब मेरे को समझ ही ना आया कि ये हो क्या रहा है। मेरे को लगा मैं कोई आई डोंट नो थर्ड ईयर या कोई मास्टर्स की क्लास में आ गया हूँ। मेरा फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज नहीं लग रहा कि आओ और टीचर सबके लिए कपकेक्स लेके आए, कुछ नहीं ऐसे, सीधा फॉर्मूला, वेक्टर शेक्टर, पता नहीं क्या चल रहा है। और मैंने कहा चेतन ये क्या कर दिया तुमने, बहुत बड़ी गलती कर दी तुमने। तुम एक गलत लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे थे। तुम लास्ट 2 साल से आईआईटी के सपने ले रहे हो। आईआईटी में हो गया, सब लोगों ने तुम्हारे को आरती उतारने लग गए तुम्हारी कि तुम्हारा आईआईटी में हो गया। तुम्हें लगा कि पता नहीं कहाँ स्वर्ग में मैं जा रहा हूँ, बट दिस इज साउंडिंग लाइक नर्क। ये हो क्या रहा है, ऐसे कैसे हो गया, राइट? और टीचर पढ़ाया जा रहा है और ऐसे असाइनमेंट भी दिया जा रहा है कि ये अभी करना है, ये अगले। और कुछ लोग ऐसे कि नोट्स पे नोट्स लिखे जा रहे हैं। मुझे समझ ही नहीं आ रही मैं लिखूं क्या। मैक्सिमम वो ए वेक्टर को टीचर फॉर्मूला मैं कोशिश कर रहा हूं, लेकिन कुछ समझ आए तो लिखो ना, कैसे बस डिजाइन कॉपी करते रहो। तो आई रिमेंबर फीलिंग सो लो। कहाँ मैंने सोचा था मेरा पहला दिन कॉलेज का क्या होगा, और मैं किसी को बोलूँ कैसे। अपने एच ब्लॉक नारायणा विहार में तो मैं नहीं बोल सकता ना कि मैं गया हूँ और मेरी फट गई है। पर मुझे लग रहा था कि सब क्लास में मेरे से ज़्यादा अक्लमंद है, मुझे कुछ नहीं आता है। और मुझे लगा कि मैं आर्मी पब्लिक स्कूल से आया हूँ, जिस स्कूल में वैसे ही कोई ज़्यादा पढ़ता नहीं है। शायद मेरे पेपर की गलत मार्किंग हो गई होगी तो मेरी रैंक आ गई है, क्योंकि मुझसे तो ये नहीं होगा। तो ये मेरा पहला दिन था। दिस वॉज माई एंट्री इन टू IIT। एंटी क्लाइमैक्स। आई वॉज थिंकिंग आई हैव अचीव समथिंग, आई विल गेट देयर, बट इट वॉजंट लाइक दैट। आई समहाउ वेंट फ्रॉम वन क्लास टू द नेक्स्ट क्लास। वो उससे भी कॉम्प्लिकेटेड। पहले ईयर में आपको फिर से साइंस पढ़ाते हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग वगैरह भी स्टार्ट नहीं हुई, तो फिर केमिस्ट्री क्लास है, इतनी मुश्किल केमिस्ट्री। मैं सोच रहा हूँ केमिस्ट्री मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, ये तो मुझे आता है, चीज़ें जैसे घोलो ये वो, कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या सर क्या पहले जा रहे हो आप, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के फॉर्मूले, बेंजीन, एक्सा फैक्सा। सर अभी तो दे दिया हमने IIT JEE का एग्जाम, अब तो मतलब नॉर्मल हो जाओ। वो तो अज्यूम कर रहे हैं कि जो आपको JEE में पढ़ाया वो तो आपको आता ही है, हम इसको सीधा आगे जा रहे हैं। क्यों पढ़ा रहे हो ऐसे? पहले दिन में ही क्या आग लगी आपको कि ये सब बच्चों को पढ़ाना है? हम लोगों ने जाके क्या करना है? न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना है? क्या करना है? कोई फर्क नहीं पड़ रहा। रियाज अहमद नोट्स लिए जा रहा है और मेरी जान निकल रही है। वापस आया, वापस शाम हुई, 5 बजे तक क्लासेस चलती है। 5 बजे बीच में एक घंटा लंच का ब्रेक होता है, उसमें आपको भाग के हॉस्टल जाना है, जो 15-20 मिनट तो कम से कम लगते हैं जाने में, और वहाँ 20 मिनट में खाना खा के वापस आना है। और वो 20 मिनट भी सीनियर्स आपको छोड़ेंगे नहीं। और अगर आपने सीनियर्स पूछेंगे कहाँ से आए हो, क्यों आए हो, ये, और अगर आपने उनसे ठीक से बात नहीं की, आपने उनको इंट्रो नहीं दिए, तो दे फील डिसरिस्पेक्टेड। तो मतलब वो खाना भी नहीं आप खा रहे। 5 बजे जैसे तैसे खूब सारी क्लासेस खत्म हुई, मैं वापस जा रहा हूँ रियाज अहमद के साथ। मैं कहा रियाज तुम्हें समझ आया क्या हो रहा है क्लास में? तो उसने कहा नहीं समझ तो नहीं आया, पर हम सब लिख लिए हैं। मैं कहा क्या लिख लियो तुम? तो उसने कहा बाद में समझेंगे। तो आई वॉज नॉट अलोन। मुझे लग रहा था रियाज अहमद को सब समझ आ रहा है, उसे कुछ नहीं आ रहा। फिर मुझे पता लगा रियाज अहमद ने हिंदी मीडियम में IIT का एग्जाम दिया, विच इज वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज यू कैन इमेजिन पूरा एग्जाम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का है, तो उसमें टेक्स्ट बुक्स जो वाली, मोस्ट ऑफ द टेक्स्ट बुक्स like Resnick Halliday or even the Brilliants or whatever, they're all in English. It is very very hard and therefore huge respect to people जो हिंदी में JEE दे के आते हैं। पर वो दे के आया था और वो बैठ के कुछ टीचर के नोट्स लिख रहा है और उसको, और मेरे को लग रहा था ये बेटा एक दिन गया तेरा चेतन, अभी यहाँ 4 साल बिताने हैं। 4 साल कैसे बीतेंगे, यू नो। तो क्विक लेसन्स फ्रॉम टुडेज वीडियो, बिकॉज ऑलरेडी 24 मिनट हो गया। थैंक यू सो मच अगर आप यहाँ तक आए। मेरी जर्नी चालू रहेगी। मैंने सोचा था पूरी IIT जर्नी एक वीडियो बताऊंगा, पर अभी नहीं, अगले में बताएंगे वो कि कैसे पहले दिन से आखिरी दिन तक IIT में कैसे गए। लेकिन इस वीडियो के यही लेसन्स है कि पहली बात,
IIT में हो गया, मैं स्टार बन गया, तो ईगो आ जाती है। जैसे ही तुम कुछ अचीव करते हो ईगो आती है, और वो ईगो बड़े आराम से क्रश हो सकती है जब आप रियलाइज़ करते हो कि आप अकेले नहीं हो जिसने ये तीर मारा है, बहुत लोग हैं और आपसे बेटर भी लोग हैं। सेकेंड थिंग, मेरे को ब्रांच चूज़ करने में कोई पता नहीं, स्ट्रैटेजी कुछ नहीं। सो यू मे हैव गॉटन टू द गुड कॉलेज, आपका अच्छा इंटेलिजेंस है, सब कुछ है, लेकिन अगर आप ढंग से सोच नहीं रहे हो तो आप अट्टे सट्टे डिसीजन लोगे, जो मैंने लिया मैकेनिकल इंजीनियरिंग, चलो ठीक है, यू नो। थर्ड, यू कैन, इट्स लाइफ इज़ नॉट ईजी। मैंने सोचा था जेई का पेपर दे दिया, अब तो बस यू नो इश्क वाला लव वाले गाने गाएंगे कॉलेज जाके बस, पर नो, द फर्स्ट डे एट IIT वॉज हार्डर देन एनी डे प्रिपेयरिंग फॉर जेई। आई एम नॉट किडिंग, जिस मैं IIT की जो तैयारी कर रहा था वो मच ईजियर लग रही थी अब मुझे, जो पहला दिन IIT का एक क्लास के बाद एक क्लास संभालने का था। तो आगे क्या होगा, कैसे ज़िंदगी जीऊँगा, कैसे मैं करूँगा, कैसे मैं लाइफ में कुछ बनूँगा, यू नो, ये सोचने के लिए मैं आपको अगले वीडियो में बताऊँगा। बट इस वीडियो में मैं आपको बस यही बताना चाहता था कि कोई भी अचीवर को अपनी ईगो कम रखनी चाहिए, और लाइफ कभी भी आसान नहीं होती। अगर आपको कुछ बनना है लाइफ में तो एक के बाद एक नया चैलेंज आता ही जाता है। आगे क्या हुआ, माई एक्चुअल IIT years, I will talk about it in the next video. Thank you so much for listening. Give your feedback, comments दो नीचे, कैसा लग रहा है आपको, क्या लग रहा है, फिर मैं उस हिसाब से वीडियो को थोड़ा टेलर मेक भी करूँगा। और मैं आपको बोल चुका हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता ये सब बोलना कि अरे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ये वो, पर करोगे तो अच्छा ही है, आपको ये वीडियोस के बारे में पता लगता रहेगा। नहीं तो इतना कंटेंट आ रहा है, आपको क्या पता लगेगा। और आई थिंक कहीं ना कहीं एक, आई कांट कम टू योर हाउस, लेकिन अगर आप ये सुनोगे तो इट्स लाइक समबडी इन योर फैमिली हु इज़ टेलिंग यू दिस, तो आराम से बैठ के सुन सकते हो। कोई ज़्यादा विजुअल्स भी इसमें नहीं है, आप हेडफोन लगा के और काम करते हुए भी सुन सकते हो। तो या वाई डोंट यू लाइक, सब्सक्राइब, घंटी बजाओ, ये वो सब करो, ताकि आई कैन कंटिन्यू टू डू दिस। इट ऑल्सो इनकरेजेस मी टू सी कि हाँ कौन है, कहाँ पे, कोई सुन भी रहा है कि नहीं। सो आई विल कीप डूइंग दिस, लॉन्ग वीडियोज़ विल कीप कमिंग। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, टेक केयर।